नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब ठीक ठाक है, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार आया हुआ है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो क्या होगा आपका चेकर बोर्ड, या आप कहेंगे इसे पुनेट स्क्वायर, पुनेट वर्ग। इसे हम पुनेट वर्ग कहेंगे। आइए हम थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, कैसे आपको पढ़ना है। तो पुनेट वर्ग को हम पढ़ेंगे पुनेट वर्ग। तो आप कहेंगे पुनेट वर्ग या पुनेट स्क्वायर। इसे हम एक और नाम चेकर बोर्ड, क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड भी कहते हैं। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, यदि आपको अनुवांशिकी के प्रश्नों को हल करना है तो आपको चेकर बोर्ड अर्थात पुनेट वर्ग के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी टैलेंटेड हों, लेकिन आप कुछ प्रश्नों को, अनुवांशिकी के कुछ प्रश्नों को आप गलत करके ही आएंगे। इसलिए इसका ज्ञान, इसको समझ लेना अति आवश्यक होता है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग का प्रतिपादन वैज्ञानिक, एक है वैज्ञानिक, कौन है, आरसी पुनेट, मतलब वैज्ञानिक आरसी पुनेट ने दिया था। तो आप कहेंगे कि किसने किया था इसका प्रतिपादन? इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक आरसी पुनेट ने किया था। फिर लिख देते हैं इसका नाम सही से, सॉरी, आरसी आरसी पुनेट ने क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया था। आप कहेंगे इसकी विशेषता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं? आइए हम समझते हैं। आप कहेंगे चेकर बोर्ड द्वारा, या इसके द्वारा हमें, चाहे चेकर बोर्ड आप कहिए, चाहे आप कह दीजिए पुनेट वर्ग, तो पुनेट वर्ग द्वारा हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं। आइए देखें। पहला, यदि हमें अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के प्रश्नों को हल करना है, यदि हमें अनुवांशिकी के प्रश्नों को हल करना है तो चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और दूसरी जो महत्व है, मतलब महत्वपूर्ण बात है, वो है कि इसमें चेकर बोर्ड अर्थात चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग में आपको जो लक्षण होते हैं, लक्षणों को जैसे प्रकट करने वाले जीनोटाइप हो गए, फिनोटाइप हो गए, इन सब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और साथ ही साथ आंकड़ों, मतलब स्टैटिक्स का भी प्रदर्शन इसमें होता है। तो आप दूसरे पॉइंट में कहेंगे चेकर बोर्ड में जो लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कारक, मतलब जीन होते हैं, जीनोटाइप, मतलब जीन के प्रकार को जीनोटाइप कहते हैं, तो जीनोटाइप मिलेंगे, साथ ही साथ क्या मिलेगा, फिनोटाइप मिलेगा, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, ये आप कहेंगे। लेकिन इसमें साथ साथ क्या रहेंगे, आंकड़ों को भी सम्मिलित किया गया है। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि चेकर बोर्ड द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि इसमें जो अगली पीढ़ी में, मतलब जिससे हमने क्रॉस कराया है, मान लीजिए किसी पौधे को हमने क्रॉस कराया, लंबे पौधे को बौने पौधे से, तो अगली पीढ़ी में जो संतान मिलती है वह क्लियरली, स्पष्ट और सुचारू रूप से उसका ज्ञान हमें पहले से हो जाता है कि अगली पीढ़ी में कैसी संतान मिलेगी। तो मतलब संभावित जीनोटाइप, फिनोटाइप आदि का ज्ञान चेकर बोर्ड द्वारा हो जाता है। पुनः एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं, इसका महत्व क्या है। पहला, अनुवांशिकी के प्रश्नों को हल करना है, चेकर बोर्ड का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, यदि आपको चेकर बोर्ड का ज्ञान नहीं है, कई सारे प्रश्नों को आप गलत करके आएंगे। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे यह है कि यह जीनोटाइप और फिनोटाइप साथ ही साथ आंकड़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। तीसरा आप कहेंगे यहाँ पर कि चेकर बोर्ड द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी जीव का क्रॉस कराने पर कि अगली पीढ़ी में क्या संतान मिलेगा, उसके बारे में भी हमें संभावित जीनोटाइप की और फिनोटाइप की जानकारी मिलती है। आइए हम इसे समझते हैं एक उदाहरण द्वारा। कैसे? एक उदाहरण द्वारा इसे हम समझते हैं। तो आइए देखें इसे एक उदाहरण द्वारा। उदाहरण यहाँ पे है, मान लीजिए हमने क्या किया, लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। यहाँ पे समझते हैं, लंबे पौधे को
पौधे को किससे क्रॉस कराएंगे? बौने पौधे से। बौने पौधे से क्रॉस कराया, लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया। जब हमने लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया तो क्या अगली पीढ़ी में जीनोटाइप मिलेंगे, फिनोटाइप मिलेंगे, उसका ज्ञान यहाँ पर इसके द्वारा हो जाएगा। आइए हम इसे देखें कैसे होगा। देखिए इसके जो जीन होंगे, लंबे पौधे के जो जीन होते हैं वो क्या होंगे आपके? कैपिटल टी। और बौने पौधे के जीन होंगे स्मॉल टी। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ से एक जीन आएगा कैपिटल टी, यहाँ से एक आएगा स्मॉल टी। अब ये क्या करेंगे? गैमेट बनाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको। अगर नहीं आया है तो देखिए, ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। इसका जीन क्या है? कैपिटल टी। इसका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपस में मिलेंगे और गैमेट का निर्माण करेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, अब प्रश्न उठता है कि इनका हम स्वपरागण कराएंगे। तो अगली पीढ़ी, मतलब ये क्या है आपका? F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम पैतृक पीढ़ी। अब इसको हम पुनः स्वपरागण, मतलब इसका हम पुनः स्वपरागण कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्वपरागण ऐसे हम कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो क्या होगा यहाँ पर? अब समस्या आती है, गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे? गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे? और लोग यहीं पर गलती करते हैं कि गैमेट को कैसे बनाना है और कितने प्रकार के बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2n ऐसे कर दीजिएगा, 2n टू द पावर n। मतलब यहाँ पे जितनी बार, मतलब आप देखिएगा n का मतलब है हेट्रोजाइगस अवस्था, मतलब 2n या टू द पावर n। आप कह देंगे n है हेट्रोजाइगस की, अरे ऐसे लिख दीजिए ना, हेट्रोजाइगस अवस्था, हेट्रोजाइगस अवस्था। तो आप देखिए n बराबर हेट्रोजाइगस अवस्था हो गई। अब मान लीजिए आपने क्या देखा कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2 हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। मतलब हेट्रोजाइगस कितना मिला? 1 मिला, लेकिन एक ये हो गए, एक ये हो गए। तो आपने कहा हेट्रोजाइगस 2 है, पहला कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। आइए हम देखते हैं कि संभावित जीन क्या, मतलब यहाँ पे गैमेट क्या मिलेंगे। तो एक ऐसे बनाएगा युग्मक और ये इससे अलग हो जाएगा, साथ ही साथ ये कैपिटल टी बना लेगा, ये स्मॉल टी बना लेगा। यहाँ तक शायद सबको समझ में आया होगा। देखिए गैमेट बनाने का तरीका, लोग इसी में कंफ्यूज होंगे। तो आप कह देना हेट्रोजाइगस की संख्या। यदि आपसे कोई कहे इसमें कितने गैमेट बनेंगे, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो इसमें कितने गैमेट बनेंगे? ध्यान दीजिएगा, 2 गैमेट बनेंगी। कैसे बनेंगे? सॉरी, इसमें बनेंगे आपके 4। क्यों? 2 है आपका, मतलब 2 से तो गुणा आपको करना ही है। 2n ये दिया गया है, मतलब गैमेट बनाने का तरीका तो यही दिया गया, आपको सूत्र यही दिया गया है। तो आप देखिए 2 कर देंगे, हेट्रोजाइगस 1 हो गया आपका और ये दूसरा हेट्रोजाइगस हो गया। तो गैमेट कितने बने आपके? 4 बने। तो 2 गुणे 2, मतलब इस प्रकार के क्रॉस में 4 प्रकार के क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। अगला हम समझ लेते हैं और 4 कैसे बनेंगे, एक बार देख लेते हैं इसको, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। एक बनेगा आपका कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा बनेगा आपका कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू, तीसरा बनेगा आपका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी। ऐसे बना लीजिए आप। और अगला बनेगा आपका स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू। तो ये आपके गैमेट बन गए। मान लीजिए ऐसे आपसे कोई कह दे कि इसमें कितने गैमेट बनेंगे, ऐसे मान लीजिए प्रश्न आ गया आपका, गैमेट बनाने में आप लोग कंफ्यूजिंग करेंगे तो आगे आपको समस्या होगी। मान लीजिए आ गया प्रश्न आपका ए स्मॉल ए, मान लीजिए अगला आया आपका बी और यहाँ पे आया मान लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसमें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? ध्यान से देखिएगा, ये इतना बारीकी चीज हर जगह विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप कहेंगे हेट्रोजाइगस कौन है? ये है और ये है, तो कितने प्रकार के बनेंगे? 4 तो बनेंगे ही बनेंगे, अलग से ये भी बनेगा आपका। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप एक बात और समझिए,
जैसे यहाँ पर ए है स्मॉल ए, बी है स्मॉल बी और सी है स्मॉल सी, तो कितने गैमेट बनेंगे? 2। देखिए हेटेरोजाइगस कितना है? हेटेरोजाइगस कितना है? यहाँ पे है, यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे 3, मतलब 3 से गुणा कर दीजिए तो कितने बनेंगे? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के गैमेट यहाँ पर बनेंगे। हमने इसको देखा। अब हम देखेंगे इसके आगे जो हमें पढ़ना है। तो हमने गैमेट बनाना सीख लिया अच्छी तरह से, हमने इस पर समय दिया आपको सिखाने के लिए। अब क्या करेंगे? आप गैमेट बनाइए। तो 4 बने आपके। दूसरा प्रश्न आता है कि चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे? भाई चेकर बोर्ड है आपका, मतलब वही तो हम पढ़ रहे हैं इस समय। तो प्रश्न उठता है कि चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे। आइए उसको भी हम देखते हैं। देखिए चेकर बोर्ड में कॉलम की संख्या को, चेकर बोर्ड में कॉलम की संख्या को ज्ञात करने के लिए जितने गैमेट यहाँ बने हैं और जितने यहाँ बने हैं आप एक दूसरे से गुणा करा दीजिए। जितने गैमेट यहाँ पर बने हैं और जितने गैमेट यहाँ पर हैं उनका आप गुणा करा दीजिए। जैसे 2, मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ 2, एक यहाँ और एक यहाँ 2, तो आप कहेंगे कितने हो जाएंगे? गुणा कराने पर 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो बन जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4 कॉलम बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। ऐसे आप बना दीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? ये चेकर बोर्ड बन गया। चेकर बोर्ड में आप एक तरफ क्या करेंगे? मेल गैमेट को रखिए, एक तरफ मेल गैमेट को, एक तरफ फीमेल गैमेट को। लेकिन इसमें दोनों एक जैसे हैं, इसमें दोनों गैमेट एक ही तरह के हैं, इसलिए चाहे मेल को आप मतलब इसको यहाँ रखिए, चाहे इसको आप यहाँ रखिए। चलिए हम रखते हैं एक जगह। ये आपने कर दिया इसके लिए मान लीजिए, और इसके लिए क्या करेंगे? आप कैपिटल टी स्मॉल टी कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए कहेंगे आप कि ये हमने देखा, यहाँ पे एक जीन यहाँ से आएगा, एक जीन यहाँ से आएगा, तो कैपिटल टी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एक जीन है कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी। समझिएगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी। उसके बाद दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्मॉल टी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो पूरा कहानी आपने समझ लिया। कैसे समझा? देखिए ये जीन कैसे हैं? समान है। ये जीन समान है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस अवस्था में है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप किसमें हम देख रहे हैं? एक संकर क्रॉस में। किसमें? एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप। तो आप कहेंगे समान जीन एक हो गए, और इसका अनुपात क्या मिलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जीनोटाइप का जो अनुपात होगा उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे हो गए, 2 हेटेरोजाइगस अवस्था में मिल रहे हैं और एक ऐसे मिल रहे हैं आपके सामान्य रूप में मिल रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या मिला? देखिए F1 मतलब लंबे पौधे को हमने बौने के साथ क्रॉस कराया तो हमको क्या मिला? F1 में मिला हमको सभी लंबे पौधे। क्या मिले? लंबे पौधे। उसके बाद जब इनका पूरा हमने क्रॉस कराया, संकरित लंबा मिला था F1 में, हमने इनको क्रॉस कराया तो क्या मिला? यहाँ पर एक लंबा मिला, एक बौना मिला और 2 संकरित लंबे मिले। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे इनका परिणाम क्या है। तो आप कहेंगे जो ये परिणाम मिला है आपको, ये लंबा है, 2 संकरित लंबे हैं, तो लंबे कितने हो गए? 3 हो गए। बौने कितने हो गए? 1 हो गए। तो हमको ये फिनोटाइप क्या है? ये फिनोटाइप मिला। तो आपने इसको देखा। तो इस प्रकार के क्रॉस को ही हम एक संकर क्रॉस कहते हैं, और इसमें हमने गैमेट बनाने की तरीकों को समझा। तो पुनः आप लोग ध्यान दीजिए चेकर बोर्ड को। यहाँ से आपने क्या किया? मैं यहाँ पे गैमेट के मतलब ये गैमेट बना हुआ है, गैमेट को आपने आपस में क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब आपने क्या किया? इस दोनों को अलग किया, कैपिटल टी बने। उसके बाद आप प्रश्न आता है कि गैमेट तो हमने बना लिया, चेकर बोर्ड में कितने कॉलम होंगे? तो उसके लिए हमने देखा कि जितने आपके पास क्या रहेंगे, जितने आपके यहाँ पे जीन है उतने जीन यहाँ पे आपके हैं। आप एक दूसरे गुणा करा दीजिए, चेकर बोर्ड में कॉलम पता लग जाएंगे। तो हमने इसको देखा और बाद में देखा 4 कॉलम बनेंगे। उत्तर हमारा 4 आया है। तो 4 कॉलम बने आपके। आपने जीन को यहाँ पे रिप्लेस किया, रखा मतलब, और परिणाम आपको जीनोटाइप पे मिल गया।
1:2:1 मिला और इसका 3:1 मिला फिनोटाइप का। तो हमने ये देखा। आइए हम इसी पर मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को भी समझ लेते हैं। क्या समझेंगे आज? मेंडल के नियम। तो आइए हम समझते हैं। अभी तक हमने समझा चेकर बोर्ड, मतलब चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग पढ़ा, चेकर बोर्ड। आइए अब हम समझते हैं मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल। तो इसमें हम मेंडल के 2 नियम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रभावितता। पहला क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? प्रभावितता। समझिए, प्रभावितता वितता, और दूसरा है यहाँ पर पृथक्करण। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे नियम, ये नियम मेंडल के किस पर आधारित है? एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो आप कहेंगे, कभी कभी पेपर में प्रश्न आता है, बोर्ड पेपर या कंपटीशन में आता है कि मेंडल के कौन कौन से नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। प्रश्न यही रहेगा आपका, मेंडल के कौन कौन से नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित हैं। आइए हम देखते हैं। ये 2 नियम है, पहला है प्रभावितता और दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो आइए इन दोनों को हम समझते हैं कि ये एक संकर क्रॉस पर कैसे आधारित है। चलिए देखा जाए। अब यहाँ पे मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने मटर के पौधे पर पाइसम सेटाइवम पर अपना प्रयोग किया। तो मेंडल ने लाल पुष्प, देखिए लाल पुष्प का क्रॉस किससे कराया? सफेद पुष्प से कराया। मेंडल ने लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराया। आप जानते हैं कि लाल पुष्प के लिए जो जीन होंगे, कैपिटल आर, और सफेद मतलब व्हाइट के लिए जो होंगे स्मॉल आर जीन होंगी। तो हमने देखा कि लाल पुष्प के लिए कैपिटल आर और सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर जीन होंगी। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? एक जीन यहाँ पे आएगा, इसे हम हेमीजाइगस अवस्था कहते हैं। ये दोनों जीन आपस में मिलेंगे और युग्मक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक को बना लेते हैं या बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये F1 पीढ़ी है। तो पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं कि मेंडल का परिणाम यहाँ पर क्या रहा। तो मेंडल ने कहा कि जब हमने लाल पुष्प को सफ़ेद पुष्प के साथ क्रॉस कराया तो हमको पहली पीढ़ी में सभी पुष्प लाल प्राप्त हुए। क्या मिले? सभी पुष्प लाल प्राप्त हुए। लेकिन मेंडल ने पुनः जो प्राप्त हुए हैं F1 पीढ़ी में लाल पुष्प, उनको पुनः क्रॉस कराया आपस में, मतलब स्वपरागण कराया, और उनको क्या मिले? उनको अगली बार कुछ अलग परिणाम मिले। क्या मिले? अलग परिणाम मिले। तो पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं बात कि इस पर कौन सा नियम आधारित है। तो मेंडल ने कहा कि इससे ही उन्होंने कहा क्या? प्रभावितता का नियम। इससे ही मतलब F1 में जो संतान प्राप्त है इसके लिए उन्होंने प्रभावितता का नियम दिया। प्रभावितता का नियम दिया। आइए हम समझते हैं कैसे दिया। आप कहेंगे, मेंडल ने कहा कि हम किसी जीव में 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक लक्षण अपने आप को दिखाता है और दूसरा नहीं दिखाता है। पुनः ध्यान दीजिए। आप कहेंगे, मेंडल ने कहा यदि हम किसी जीव में लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो एक लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देता है और दूसरा दब जाता है, नहीं दिखाई देता, छुप जाता है। जो लक्षण आपको F1 में मतलब पहली पीढ़ी में दिखाई देगा उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो आपने इसको कहा। इससे मेंडल ने सिद्ध भी किया। लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराया, और अगली पीढ़ी में मतलब F1 पीढ़ी में उनको सभी लाल पुष्प ही प्राप्त हुए। और लाल पुष्प ने सफेद पुष्प के लक्षणों को दबा दिया। अर्थात यहाँ पे आपने क्या देखा कि लाल पुष्प ने सफेद पुष्प के लक्षणों को दबा दिया। अर्थात लाल पुष्प प्रभावशाली है, प्रभावी है, और सफेद पुष्प अप्रभावी है। तो हमने इसको देखा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि गैमेट को हम आपस में क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमने देखा।
अब जीन बनाइए, मतलब यहाँ पे गैमेट बनाइए। गैमेट बनाना हम लोग सीख गए हैं पहले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में पहले वाले भाग में। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट बना लीजिए, कैपिटल आर एक बनेगा, स्मॉल आर एक बनेगा, कैपिटल आर एक बनेगा, स्मॉल आर एक बनेगा। यहाँ तक शायद समझ में आया होगा गैमेट कैसे बना। उसके लिए जो सूत्र है 2n, यही सूत्र आप लोग याद रखे रहिएगा। 2 एक साधारण संख्या है, साधारण संख्या है। n है हेट्रोजाइगस संख्या, हेट्रोजाइगस संख्या। अगला हम देखते हैं इसके बाद क्रॉस करा के, तो चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे, प्रश्न आता है चेकर बोर्ड में कितने कॉलम बनेंगे। तो 2 यहाँ पे है जीन आपके पास, 2 जीन यहाँ पे है, अर्थात गुणा करा दीजिए एक दूसरे के आपस में, तो 4 कॉलम बनेंगे। ऐसे गुणा करा दीजिए ना, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो कितने बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। अर्थात चेकर बोर्ड में 4 खाने बनेंगे। आपने इसको देखा। उसके बाद आप कहेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप कहेंगे कि अब यहाँ पे हम गैमेट को रखते हैं। गैमेट को कैसे रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। इतना तो हम कर सकते हैं जीन को रखने के लिए। जीन को रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर